नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल। घटना चक्र की वन लाइनर सीरीज चल रही है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुप्त वंश ने शासन किया। तो गुप्त वंश ने शासन किया 275 से 550 ईस्वी अवधि के मध्य। नेक्स्ट है, 4 अश्वमेधों का संपादन किया। तो 4 अश्वमेधों का संपादन किया था प्रवरसेन प्रथम ने। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम था। तो गुप्त राजा देवगुप्त का एक अन्य नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। नेक्स्ट है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। तो प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख जानकारी देती है। तो समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ अभिलेख जानकारी देती है समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान के बारे में। नेक्स्ट है, अब समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर लेख मिलता है, तो मिलता है जहांगीर का। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम था, तो वह था महेंद्र। नेक्स्ट है, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी। तो पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट है, हर्षेण दरबारी कविता। हर्षेण दरबारी कवि किसका था? समुद्रगुप्त का। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता था। तो प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता हर्षेण था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। तो धनंजय कुशतलपुर के राजा थे। नीलराज अवमुक्त के राजा थे। उग्रसेन पालक्का के राजा थे और विष्णुगोपा कांची के राजा थे। नेक्स्ट है, हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो हुड़ों ने भारत पर आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। नेक्स्ट है, मौर्य शुंग कुषाण तथा गुप्त में से वह राजवंश जो हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ वह है गुप्त राजवंश। तो गुप्त राजवंश हुड़ों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। नेक्स्ट है, दिल्ली की कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ स्मृति में है। तो यह चंद्र के स्मृति में है। नेक्स्ट है, गुप्त शासक जिसने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की। नेक्स्ट वह अभिलेख जिसने ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। तो भीतरी स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों में हुड़ आक्रमण था, प्रशासन का सामंतीय ढांचा था, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना था और अयोग्य उत्तराधिकारी। नेक्स्ट है, शक विजेता के रूप में जाना जाता है। तो शक विजेता के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पराजित किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा रुद्र से तृतीय को पराजित किया था। नेक्स्ट है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक। तो रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में सही है। तो शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल सामान्यतः 30 से 33 ग्रेन तक होता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में क्या सही है? शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं की तौल सामान्यतः 30 से 33 ग्रेन तक होता था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की। तो फाहियान ने भारत की यात्रा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। नेक्स्ट है, प्रभावती गुप्त शासिका थी। तो प्रभावती गुप्त शासिका थी वाकाटक वंश की। नेक्स्ट है, कुमारगुप्त प्रथम से संबंधित अभिलेख है मंदसौर अभिलेख। पतिक से संबंधित तक्षशिला अभिलेख। चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित उदयगिरी गुहा अभिलेख। समुद्रगुप्त से संबंधित एरड़ अभिलेख। नेक्स्ट है, वह अभिलेख जिसे विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। तो वह है दसपुर अभिलेख। सही सुमेलन कीजिए। शासक दिए हुए हैं, उनकी रानियां दी गई हैं। तो चंद्रगुप्त की रानी का नाम था कुमार देवी। समुद्रगुप्त की रानी का नाम था दत्ता देवी।
चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी का नाम था कुबेरनागा। कुमारगुप्त प्रथम की रानी का नाम था अनंत देवी। नेक्स्ट है ईसा की तीसरी शताब्दी से जबकि हूण आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए। तो दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता था वह है ताम्रलिप्त। तो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार जिस एक पत्तन से संचालित होता था वह है ताम्रलिप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में सत्य कथन। तो श्रेणी क्या थी? श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों की सुनिश्चित करती थी और श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार भी होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे तो वस्त्र उत्पादन से। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र संबंधित थे वस्त्र उत्पादन से। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राय दरबार की द्रव्य संधियों के बारे में है। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राय दरबार की द्रव्य संधियों के बारे में है। नेक्स्ट है, धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक तथा सुश्रुत में से प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है। तो भास्कराचार्य का संबंध नहीं है। नेक्स्ट है, लीलावती के लेखक कौन थे? तो लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। नेक्स्ट है, प्राचीन कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र थे। तो प्राचीन कालीन भारत में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति के क्षेत्र, प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। 5वीं शती ईस्वी में कोण के जिया का सिद्धांत ज्ञात था। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। नेक्स्ट है, भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है, यह स्थित था। तो भारतीय यात्रा में फाहियान ने जो एक अस्पताल का उल्लेख किया है वह कहाँ पे था? पाटलिपुत्र में था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से फलित ज्योतिष से संबंधित था। तो चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में फलित ज्योतिष से संबंधित कौन था? छपड़क था। नेक्स्ट है, कालिदास जिसके शासन काल में थे वह शासक थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय थे। नेक्स्ट है, वह गणितज्ञ जिसने पहली बार व्याख्या किया कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। आर्यभट्ट ने पहली बार व्याख्या किया कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा थी। तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दीनार कहा जाता था। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। तो गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को रूपक नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, वह गुप्त शासक जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए। तो चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट है, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र क्या बोलते थे? तो संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र प्राकृत बोलते थे। नेक्स्ट है, सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेख या साक्ष्य एरर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, गुप्त संवत की स्थापना की। तो गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की। सम्राट दिए हैं, उनके उपाधि दी गई हैं। तो अशोक, प्रियदर्शी, प्रियदर्शन, समुद्रगुप्त, परिक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त क्रमादित्य। नेक्स्ट है, नगरों का क्रमिक पतन एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। तो ये गुप्त काल की थी। नेक्स्ट है, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। तो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में गुप्त वंश ने दिया था। प्राचीन भारत में वह वंश जिसका शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्वर्ण युग किस शासनकाल को कहा जाता है? गुप्त को। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 6वां भाग थी। नेक्स्ट है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर था। तो उपज का 6वां भाग। नेक्स्ट है, 1/3, 1/4, 1/6 तथा 1/8 में से धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो भू राजस्व की दर थी 1/6।
नेक्स्ट है भूमि का वह प्रकार जिसे अपृहत कहा जाता था, तो बिना जोती हुई जंगली भूमि। भूमि का वह प्रकार जिसे अपृहत कहा जाता था तो क्या था, बिना जोती हुई जंगली भूमि। नेक्स्ट है भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा दौड़वाप शब्द निर्दिष्ट करते हैं तो भूमाप को। नेक्स्ट है गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी तो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को। गुप्त साम्राज्य द्वारा कर रहित कृषि भूमि प्रदान की जाती थी मंदिरों एवं ब्राह्मणों को। नेक्स्ट है गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है तो भुक्ति भुक्ति विषय में, फिर विषय बीथ में, फिर बीथ ग्राम में। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे तो उदक भोग कहते थे। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे, उदक भोग। नेक्स्ट है तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था तो तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय नगर घंटाशाला, कदूरा तथा चोल विख्यात थे तो विदेशी व्यापार करने के वाले बंदरगाह। तो नगर घंटाशाला, कदूरा तथा चोल किस के लिए विख्यात थे, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे। नेक्स्ट है तोरमाड़ था तो तोरमाड़ कौन था, हूण जातीय दल का था। नेक्स्ट है हूण शासक मेहर कुल को पराजित किया था तो बालादित्य एवं अशोधर्मन ने। हूण शासक मेहर कुल को किसने पराजित किया था, बालादित्य एवं अशोधर्मन ने। नेक्स्ट है चीनी तीर्थयात्री जिसने छठी शताब्दी 518 ई से 521 ई में भारत दर्शन किया तो ये सुंगयुन। चीनी यात्री कौन था जिसने छठी शताब्दी 518 ई से 521 में भारत दर्शन किया, तो सुंगयुन। नेक्स्ट है गुप्त वंश के शासकों के बारे में सत्य कथन है तो गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन विकेंद्रीकृत था, उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। नेक्स्ट है गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम विष्ट के संदर्भ में सही कथन है तो इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। नेक्स्ट है शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था तो वह भारत में हुआ था। नेक्स्ट है शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था तो शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। नेक्स्ट है प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान है तो प्राचीन सांख्य दर्शन में महत्वपूर्ण योगदान कपिल का है। नेक्स्ट है भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। नेक्स्ट है सत्य कथन पूछा है इसमें तो कपिल के अनुसार किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता द्वारा नहीं। नेक्स्ट है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। अष्टांग योग के अंग हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टांग योग के अंग हैं तो अष्टांग योग के अंग कौन कौन से हैं, यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है और समाधि है। नेक्स्ट है महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे तो ये पुष्पमित्र शुंग के समसामयिक थे। नेक्स्ट है नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक थे तो नव्य न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक उदयन या उदयनाचार्य और गंगेश थे। नेक्स्ट है जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति है तो चारवाकों की है। चारवाकों की कौन सी युक्ति है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है तो चारवाक करता है। नेक्स्ट है चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है तो काम को सर्वोच्च मूल्य मानते हैं चारवाक। चारवाक दार्शनिक प्रणाली कहलाती है तो लोकायत प्रणाली कहलाती है। चारवाक दार्शनिक प्रणाली लोकायत प्रणाली कहलाती है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, नेक्स्ट है वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद थे। नेक्स्ट है न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे। नेक्स्ट है मीमांसा के प्रणेता थे तो मीमांसा के प्रणेता जैमिनी थे। नेक्स्ट है ये सुमेलित करने हैं दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के तरीके तो न्याय दर्शन में तार्किक चिंतन है,
मीमांसा दर्शन से वैदिक अनुष्ठान करना। सांख्य दर्शन से संबंधित है वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण, और वेदांत दर्शन से संबंधित है आत्मज्ञान। नेक्स्ट है प्रश्नगत दर्शन प्रचारक का सही सुमेलन निम्न है। तो वैशेषिक उलूकराद मुनि थे, न्याय के गौतम थे, पूर्व मीमांसा जैमिनी, और वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा से बादरायण। नेक्स्ट है कर्म का सिद्धांत संबंधित है। तो कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट है सांख्य, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय तथा योग में से वह दर्शन जिसका मत है कि वेद शाश्वत सत्य है, तो ये मीमांसा का है। नेक्स्ट है पूर्व का सिद्धांत संबंधित है। तो पूर्व का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। नेक्स्ट है वह भारतीय दर्शन जिसने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो वह है वैशेषिक। नेक्स्ट है मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, लोकायत और कापालिक तथा सांख्य और योग युग्मों में से वह एक युग्म जो भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। तो लोकायत और कापालिक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है। नेक्स्ट है लोकायत दर्शन कहा जाता है। तो लोकायत दर्शन चारवाक को कहा जाता है। नेक्स्ट है नास्तिक विचारधारा है। तो नास्तिक विचारधारा बौद्ध, जैन तथा चारवाकों की है। नेक्स्ट है अद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। तो अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। नेक्स्ट है प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है। तो प्रच्छन्न बौद्ध शंकराचार्य को कहा जाता है। नेक्स्ट है ज्ञान, कर्म, भक्ति तथा योग में से अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, तो ज्ञान द्वारा की जा सकती है। नेक्स्ट है विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक थे, तो रामानुजाचार्य थे। नेक्स्ट है शंकराचार्य, अभिनवगुप्त, रामानुज तथा माधव में से वेदांत दर्शन के साथ संबंध नहीं है, तो अभिनवगुप्त का संबंध नहीं है। नेक्स्ट है विक्रम संवत, इसका गणना काल कब से शुरू होता है? तो 57-58 ईसा पूर्व से। शक संवत का 78 ईस्वी से, गुप्त संवत का 319 ईस्वी से, कली संवत का 2102 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट है गधेया था। तो गधेया सिक्का था। नेक्स्ट है पुलकेशन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 601 अथवा 600। नेक्स्ट है मालव संवत, इस नाम से भी जाना जाता है। तो मालव संवत को कृत संवत भी कहते हैं। नेक्स्ट है एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है। तो इसका तुल्य वर्ष 634 वर्ष ई है। नेक्स्ट है पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान था। तो पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर था। नेक्स्ट है मौखरी शासकों की राजधानी थी। तो मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज थी। नेक्स्ट है गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में शासन था। तो मगध के गुप्त, थानेश्वर के पुष्यभूत, कन्नौज के मौखरी, वल्लभ के मैत्रक। नेक्स्ट है वर्धन राजवंश की स्थापना की। तो वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूत ने की थी। नेक्स्ट है हरिसेन, कल्लड़ एवं कालिदास में से वह जिसकी पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित हैं। तो कल्लड़ के पुस्तकों में हर्ष के समय की सूचनाएं निहित हैं। नेक्स्ट है हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी। तो हर्षचरित लिखी बाणभट्ट ने। नेक्स्ट है सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी, वह कन्नौज में। नेक्स्ट है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? तो वो किया था कन्नौज तथा प्रयाग में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, वह है प्रयाग। नेक्स्ट है होयसलेश्वर मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर तथा श्री राम मंदिर अयोध्या में से वह मंदिर जो वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है। तो वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण कौन सा है? होयसलेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। तो नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को पुलकेशन द्वितीय ने रोका था। नेक्स्ट है चालुक्य शासक पुलकेशन की हर्ष पर विजय का वर्ष कौन सा था? तो 418 ई के लगभग था। नेक्स्ट है कवि बाण निवासी था। तो कवि बाण प्रीतिकूटासुर नदी के किनारे बिहार राज्य में यहाँ का निवासी था। हेनसांग भारत आया। हेनसांग भारत कब आया था? सम्राट हर्ष के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की यात्रा करने वाला वह चीनी यात्री जिसने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन इस प्रकार किया है
जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषिता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। व्यापारियों को नौघाटों और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। इसका क्या नाम था? तो युआनसांग हेनसांग, हेनसांग के बारे में है ये। नेक्स्ट है हर्ष के दरबार में हेनसांग आया था। तो हर्ष के दरबार में हेनसांग स्वतंत्र रूप से आया था। नेक्स्ट है हेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, तो वह था मथुरा। नेक्स्ट है कोशेय शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कोशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है चीनी यात्री हेनसांग ने अध्ययन किया। तो चीनी यात्री हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट है आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। तो हेनसांग ने किसकी रचना की थी? सियू की रचना। नेक्स्ट है चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, वो है हेनसांग। नेक्स्ट है उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है, तो विनिमय पत्र। नेक्स्ट है चीनी लेखक भारत का उल्लेख करते हैं। तो चीनी लेखक भारत का उल्लेख युनतु नाम से करते हैं। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुस्लिम आक्रमण था। नेक्स्ट है भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। तो भारत में सबसे प्राचीन बिहार नालंदा है। नेक्स्ट नालंदा स्थित है। तो नालंदा बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। तो गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कन्नौज था। नेक्स्ट है गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता थी। तो गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता सामंतवाद का विकास, गुप्तोत्तर काल की कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी। इस काल में भूस्वामी मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग में अस्तित्व में आया। नेक्स्ट है विदेशी यात्री और भारत भ्रमण का वर्ष। फाहियान आया था 402 से 412 के बीच में। हेनसांग आया था 629 से 645 के बीच में। इत्सिंग आया था 671 से 95 के बीच में। अल मसूदी आया था 915 से 16 के बीच में। अगला क्वेश्चन है सत्य कथन है। तो मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेनसांग, आबुजईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेनसांग, आबुजईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है। शामपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व हैं। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय, सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास का संबंध बनना। नेक्स्ट है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान समकालीन था। तो चीनी तीर्थयात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। चीनी तीर्थयात्री हेनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का उपासक बताया। नेक्स्ट है 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य का महत्व है। तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई। नेक्स्ट है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था, तो वह केरल में जन्म हुआ था शंकराचार्य जी का। नेक्स्ट है आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित हैं। तो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी में हैं। नेक्स्ट है 4 धाम में सम्मिलित हैं। तो 4 धाम में बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी तथा रामेश्वरम शामिल हैं। कौन कौन से? बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी तथा रामेश्वरम। नेक्स्ट है छोटा 4 धाम में सम्मिलित हैं। तो छोटा 4 धाम में गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ। कवि हैं और उनके शासक बताएं। तो रविकीर्ति पुलकेशन द्वितीय के यहाँ रहते थे। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन के यहाँ। दंडी नरसिंह वर्मन के यहाँ। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन से संबंधित थे। सही सुमेलन कन्याएं भोज धार के थे। दुर्गावती गोंडवाना की थी। समुद्रगुप्त विदिशा, अशोक उज्जैन। प्रसिद्ध स्थल और वर्तमान राज्य भीलसा मध्य प्रदेश में है। द्वार समुद्र कर्नाटक हलेबीडु में है। गिरनगर गुजरात में है। स्थानेश्वर हरियाणा में है। ठीक है, तो साथियों आज यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के साथ। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।